चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो आप लोगों के लिए पेपर आया था उड़ीसा लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर का 2021 में। उसकी केमिस्ट्री सेक्शन की चर्चा हमने चालू की थी। पार्ट 1 उम्मीद है आप देख चुके होंगे। आज हम विशेषकर फोकस करेंगे पार्ट 2 पे, और इसके अंतर्गत हम फिर से कुछ क्वेश्चन को लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए विदाउट डिले हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट को। इसमें क्वेश्चन क्या था जी? पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फेरिक सल्फेट का फार्मूला क्या है। तो जब भी आपको किसी चीज का फार्मूला लिखना हो ना, तो सबसे आसान सी चीज है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अगर वो टूट सकता है तो तोड़ दीजिए उसको। तो अगर हम लिखते हैं फेरिक सल्फेट, तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी फेरिक सल्फेट से कि फेरिक सल्फेट कहीं न कहीं फेरिक से मिलकर बना है और दूसरा सल्फेट से मिलकर बना है। तो सल्फेट, अगर थोड़ी भी केमिस्ट्री का नॉलेज आप रखते हो, तो सल्फेट एक तरह का आयन होता है जिसमें क्या होता है, SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह जो फेरिक है ना, यह आयरन का पार्ट है। और आयरन बेसिकली दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक तो Fe+2 और एक Fe+3। अब इसमें Fe+2 वाले को क्या बोलते हैं? फेरस। और Fe+3 वाले को क्या बोलते हैं? फेरिक। मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा फेरिक सल्फेट कंपाउंड है वो Fe3+ और SO4 2- से मिलकर बना है। अब इन दोनों को पास लेके आइए जी, Fe3+ और SO4 2-। तो हमें पता है कि जब भी इस तरह के दो आयनों का कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बनाने जाते हैं, तो हम सबसे पहले ऊपर चार्ज को देखते हैं, +3 2-। तो ये दोनों चार्ज हम क्या देख रहे हैं? डीफर है। अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डीफर है ना, तो आसान तरीका क्या होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मतलब Fe2 को यहाँ लेके आते हैं, जो 2- है ना, सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है वो 2- यहाँ लेके आते हैं, और यह 3 वाला इसके पास लेके जाते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन के आता है? Fe2SO4 का होल थ्राइस। यह फार्मूला निकल के आता है किसके लिए? फेरिक सल्फेट के लिए। सिंपल सा है। मान लीजिए किसी ने कहा दिया भैया ए पे 2+ चार्ज है और बी पे -3 चार्ज है, फार्मूला क्या होगा? तो बहुत कुछ करना नहीं है, 3 को यहाँ कर देना और 2 को यहाँ कर देना। तो हम फार्मूला लिख सकते हैं A3B2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 2 है, तो 2 आयरन के साथ आ गया, 3 इसके साथ चला गया। तो फार्मूला क्या बना हमारा? फेरिक सल्फेट का Fe2SO4 को होल थ्राइस। अब खोजिए कहाँ पे है जी? मतलब ये भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। Fe2SO4 का होल थ्राइस यहाँ पर, मतलब यह है अपना फेरिक सल्फेट का फार्मूला। उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है जी? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डोंट है, यानी क्या नहीं रखते हैं, ठीक ना? तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, आइसोटोप्स क्या होते हैं जी? आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या है? आवर्त सारणी, जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में एट वन प्लेस पे पाए जाते हैं। अब किसी का एक ही जगह पे पाया जाना कब हो सकता है? जब उनका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम। अब किन्हीं दो एलिमेंट के तो एटॉमिक नंबर भैया सेम नहीं हो सकते। मतलब किसी एक ही एलिमेंट, मान लीजिए कोई एलिमेंट एक है, ए है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसी के अलग अलग एलिमेंट तो ए ही होगा, लेकिन इसके अलग अलग भार वाले क्या होंगे? एटम्स होंगे, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लीजिए हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर है 1। और इसका भार कितना आता है? एटॉमिक वेट वो भी लगभग 1 है। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट भार वाला ले लें, जैसे हम ले लें 1H1, तो यह क्या है? एटॉमिक नंबर। और यह क्या है? एटॉमिक वेट।
तो 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, डी से संकेत करते हैं ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, इसको टी से बनाते हैं। तो आप देख रहे हो सबका एटॉमिक नंबर एक ही है, मतलब सारे पीरियोडिक टेबल में अगर रखना चाहो तो एक ही आवर्त सारणी का कोई एक स्थान लेंगे। लेकिन भार देख रहे हो ना, भार अलग अलग होने से क्या होता है, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या तो सेम रही, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या डिफर हो गई जी। क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या डिफर हो गई। ठीक, अच्छा, जब सारे एक ही तरह के एलिमेंट हैं, भार से तो कोई विशेष बात है नहीं, भार पे चलेंगे। जब सब एक ही एलिमेंट हैं तो रिएक्शन भी एक तरह के दिखाएंगे, मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, आइसोटोप क्या होते हैं, टोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं होता है, मतलब डिफरेंट, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है आइसोटोप्स का। समस्थानिकों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर। अब भार और न्यूट्रॉन की संख्या का डिफर होने से प्रभाव ये पड़ता है, क्योंकि भार इनका अलग हो गया। भार एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो हम ये कह सकते हैं दे डोंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि उनका भार डिफर है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। अब ये ऑप्शन देखिए कहीं दिया है, कह रहा है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, आप क्या जाना है, वो सेम नहीं रखेगा, मतलब दे डोंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपका ऑप्शन यह सही हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होती है, कह रहा डोंट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, भैया दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब दे डोंट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर नहीं है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डोंट हैव, डोंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डोंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफर क्या होता है उनका, फिजिकल प्रॉपर्टी, दे डोंट हैव सेम। ओके, तो ऑप्शन 7वां का पहला सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्लोरीन के बारे में बात कर रहा है, Cl। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का क्या है बेटा, 17। और 17 को जब बांटते हैं ना, तो हम सबसे पहले भरते हैं 2, 8 और 7, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से चलता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ऐसे करके अलग अलग सेल में हम भरते हैं। तो अब हम भर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमारा 2 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, तो हमारा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 4th वन। वेरी सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज added to नॉन फीलिंग्स। नॉन फाइलिंग्स, नॉन फाइलिंग्स क्या भैया, आयरन, आयरन की बात कर रहा है, आयरन फाइलिंग, ठीक ना। अब आयरन लेते हैं आप, और मतलब आयरन को किसके साथ मिक्स करने को बोला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आयरन का रिएक्शन अगर आप कर देते हैं HCl के साथ, तो बनने की संभावना क्या है बेटा, आयरन फट से क्या बना रहता है, FeCl2। आपको बताया है कि आयरन दो तरह के ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो फेरस क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, फेरस क्लोराइड, प्लस 2 H है तो क्या हो गया, H2 गैस बना देता है। अब अगर हम देखें तो फेरिक क्लोराइड ऑप्शन दिया, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड एज अ प्रोड्यूस, तो ऑप्शन एक सही हो जाता है। और किसी समय मतलब ही नहीं, जब हमने करेक्ट ऑप्शन पा लिया तो हमें और किसी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पे चलिए,
व्हाट इज द पीएच ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन लगभग लगभग 3 कैटेगरी में बांटा गया है सोल्यूशन को। एक क्या, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। पीएच स्केल पे जब इनका मेजरमेंट किया जाता है ना, पीएच, तो अगर पीएच क्या हो, लेस देन 7 हो तो एसिडिक होता है, इक्वल टू 7 हो न्यूट्रल होता है, और ग्रेटर देन 7 हो तो बेसिक होता है। एसिडिक के लिए पूछ रहा है तो +7 न्यूट्रल हो गया जी, 7 भी न्यूट्रल हो गया जी, -7 क्या है, लेस देन 7 है, तो -7 किसका होगा, पीएच एसिडिक का सोल्यूशन। तो आज के लिए सिर्फ ये 5 क्वेश्चन हमने लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना, बहुत बहुत